अरे प्रकाश, साड़ियों का नया स्टॉक कोलकाता से आ गया या नहीं? दुकान के मालिक प्रताप जी ने अपने यहां काम करते कर्मचारी से पूछा। जी सर, आ गया, उस पर लेबल लगाने का काम चल रहा है। तभी 22-23 वर्ष का युवक माधव दुकान में प्रवेश करता है। उसके हाथ में टिफिन बॉक्स भी था। ऐसा लग रहा था जैसे सीधा ऑफिस से दुकान आया है। आइए आइए, बैठिए। सेल्समैन ने उसे आदर के साथ बैठने को कहा। क्या दिखाए, साड़ी, सूट या लहंगा? सेल्समैन ने बड़े उत्साह से पूछा। जी, मुझे मेरी मां के लिए साड़ी खरीदनी है। जी जरूर, दुकान में अभी अभी नया स्टॉक आया है, एकदम फ्रेश। अभी तो उसका लेबल भी नहीं लगा। इतने कम दामों में इतनी अच्छी साड़ियां आपको कहीं नहीं मिलेगी। सेल्समैन ने मीठी बातें करते हुए अपने सेल्समैन होने का सबूत दिया। ये देखिए, एक से बढ़कर एक साड़ियां है हमारे शोरूम में। सेल्समैन मिनटों में 8 से 10 साड़ियां निकालकर माधव के सामने रख देता है। जी, ये साड़ी अच्छी लग रही है, क्या कीमत है इसकी? माधव ने एक पीले रंग की साड़ी को देखते हुए कहा। बस 2000 रुपए, सेल्समैन बोला। माधव उंगलियों में कुछ गिनते हुए सोचने लगा। जी, मुझे इससे कम कीमत की साड़ी दिखाइए, माधव बोला। जी, आपका बजट कितने का है? सेल्समैन मन ही मन चीढ़ते हुए बोला। जी, 500 से 700 तक, माधव बोला। पहले ही बता देना चाहिए था ना अपना बजट। सेल्समैन मन ही मन बुदबुदाया। आप उंगलियों पे क्या हिसाब लगा रहे थे? सेल्समैन ने माधव से पूछा। जी, मेरे पिता का देहांत बचपन में हो गया था। मेरी मां ने दूसरों के घर काम करके मेरी परवरिश की है। मैं ये सोच रहा था कि मेरी तनख्वाह से घर का किराया, राशन और दूसरे खर्चों के बाद मेरे पास कितने पैसे बचेंगे। मैं 500-700 से ज्यादा की साड़ी नहीं खरीद सकता, माधव ने सकुचाते हुए कहा। उन दोनों की बातें पास बैठे शर्मा जी ने सुन ली, जो कि अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उपहार देने के लिए साड़ी खरीदने आए थे। वह बहुत भावुक हो गए और उठकर दुकान के मालिक प्रताप जी के पास पहुंच गए। उन्होंने धीरे से प्रताप जी से कुछ कहा। प्रताप जी स्वयं माधव के पास जाते हैं। बेटा, वैसे तो यह साड़ी 2000 रुपए की है, पर अभी सीजन नहीं है ना, तो 50% डिस्काउंट के साथ आपको 1000 रुपए की साड़ी पड़ेगी। और हमारी दुकान में रोज लकी ड्रॉ चलता है। आप हमारी दुकान के आज के 21वें लकी ग्राहक हैं, इसलिए आपको 25% डिस्काउंट और मिलेगा। तो 2000 रुपए की साड़ी 500 रुपए में ले जाइए, प्रताप जी बोले। सेल्समैन प्रताप जी का चेहरा देखता रह गया। साड़ी बहुत सुंदर थी। माधव की आंखों में गर्व की चमक आ गई और वह 500 रुपए चुकाकर साड़ी लेकर खुशी खुशी चला गया। प्रताप जी ने शर्मा जी से पूछा, आपने मुझे उस लड़के से ऐसा बोलने को क्यों कहा? हमारे यहां तो कोई स्कीम नहीं चल रही और आप उस साड़ी के बाकी पैसे चुकाएंगे, आखिर क्यों? आप चाहते तो पूरा बिल चुकाकर लड़के को मुफ्त में साड़ी दे सकते थे। शर्मा जी बोले, दरअसल उस लड़के में मुझे मेरा भूतकाल दिखाई दिया। ऐसे ही मैंने अपना बचपन गुजारा है। मेरे पिता की असमय मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरी मां पर आ गई थी। मैं और मेरी बहन तब छोटे थे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी मां ने कभी कोई अच्छा, अपनी पसंद का महंगा कपड़ा नहीं पहना। अपने दिन रात की मेहनत की कमाई हमारी पढ़ाई लिखाई में लगा दी। हमेशा अपनी जरूरतों को अनदेखा करती रही। मेरे पास मां थी तो मैं कमाने लायक नहीं था। जब पैसे कमाने लायक बना तो मां चल बसी। शर्मा जी की आंखों से आंसू छलक उठे। मैं अपनी मां के लिए कुछ कर सकूं, मेरी ये इच्छा तो अधूरी रह गई, पर किसी और की मां को तो खुशी दे सकता हूं। और 500 रुपए उसे चुकाने के लिए इसलिए कहा ताकि वह गर्व महसूस कर सके कि उसने अपनी तनख्वाह से अपनी मां के लिए उपहार स्वरूप साड़ी खरीदी। प्रताप जी और सेल्समैन सोचने लगे कि आज शर्मा जी की मां जहां भी होगी उन्हें दुआएं जरूर दे रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।